नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के कुल 21 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 22वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठम् प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम् मुखमंसविवर्तिपक्ष्मलाक्षाः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु। इसका अन्वय है, पक्ष्मलाक्षाः मुहुः अंगुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम् अंश विवर्ति मुखम कथमपि उन्नमित्तम न तु चुम्बितम। इसका शाब्दिक अर्थ है, पक्ष्मलाक्षाः अर्थात प्रशस्त पलकों से युक्त नेत्रों वाली का मुहुः अर्थात बार बार अंगुली संवृताधरोष्ठम अर्थात अंगुलियों से ढक लिए गए हैं अधरोष्ठ जिसके, ऐसे प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम अर्थात निषेध के अक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण सुंदर। अंश विवर्ति अर्थात कंधे पर मुड़े हुए, मुखम अर्थात मुख को, कथमपि अर्थात येन केन प्रकारेण अथवा महान कष्ट से या किसी भी प्रकार से, उन्नमित्तम अर्थात ऊपर को उठाया, तु अर्थात किंतु, चुंबितम अर्थात चुंबन किया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम् मुखमंसविवर्तिपक्ष्मलाक्षाः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु। अर्थात उस मनोहर नेत्रों वाली शकुंतला का बार बार अंगुलियों से ढके अधर से युक्त निषेध के अक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण सुंदर, कंधे की ओर मुड़े हुए, मुंह को किसी प्रकार उठाया तो पर चूम ना सका। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मालभारिणी छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 23वां श्लोक है। तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियम् क्लान्तो मन्मथलेखये सनलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणमि
त्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। इसका अन्वय है तस्याह शरीरलुलिता शिलायाम इयं पुष्पमयी शय्या तस्याह नखैः अर्पितः नलिनीपत्रे एष क्लान्तः मन्मथलेखः तस्याह हस्ताद् भ्रष्टम् इदं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणः शून्यात् अपि वेतसगृहात् सहसा निर्गन्तुं न शक्नोमि। इसका शाब्दिक अर्थ है इयम अर्थात यह, शिलायाम अर्थात शिला पर, शरीर लुलिता अर्थात शरीर से दबाई हुई, पुष्पमयी अर्थात फूलों की बनी हुई, नलिनी पत्रे अर्थात कमलिनी के पत्ते पर, नखैः अर्थात नाखूनों से, अर्पितः अर्थात लिखा हुआ, क्लान्तः अर्थात म्लान, मन्मथलेखः अर्थात प्रेम पत्र, भ्रष्टम अर्थात गिरा हुआ, विषाभरणम अर्थात मृणाल का आभूषण, आसज्यमाने क्षणः अर्थात लगाई है दृष्टि जिसने ऐसा, वेतस गृहात अर्थात लता कुंज से अथवा वेतस गृह से, निर्गंतुम निकलने में। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तस्याह पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियम् क्लान्तो मन्मथलेखयेष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणमि त्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। अर्थात उसके शरीर से दबाई हुई शिला पर पड़ी हुई यह फूलों की शैया है, उसके नाखूनों से लिखा हुआ कमल पत्र पर यह मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है, उसके हाथों से गिरा हुआ यह कमलनाल का कंकड़ है। इस प्रकार आसक्त दृष्टि मैं शून्य भी इस बेत के गृह से सहसा बाहर जाने में असमर्थ हूँ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 24वां श्लोक है। सायन्तने शवनकर्मणि सम्प्रवृत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः सन्ध्यापयोदकपिशाः पिशिताश्चनानाम्। इसका अन्वय है सायंतने समन कर्मणि संप्रवृत्ते हुताशनवती वेदिं परितः प्रयस्ताः संध्यापदे पयोदकपिशाः भयम् आदधानाः पिशितासनानां छायाः बहुधाः चरन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है सायंतने अर्थात सायंकालीन, शमन कर्मणि अर्थात यज्ञ कर्म के, संप्रवृत्ते अर्थात प्रारंभ हो जाने पर, हुताशनवतीम अर्थात प्रज्वलित अग्नि वाली, वेदिम परितः अर्थात यज्ञ वेदी के चारों ओर, प्रयस्ताः अर्थात व्याप्त, संध्यापयोदकपिशाः अर्थात सायंकालीन मेघों के सदृश कृष्ण पीत वर्ण वाली, आदधानाः अर्थात उत्पन्न करती हुई, पिशितासनानाम अर्थात राक्षसों की, छायाः अर्थात छाया अथवा पंक्तियां, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार से, चरंती अर्थात विचरण कर रही हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। सायंतने शमन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिं हुताशनवतीम परितः प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्यापयोदकपिशाः पिशितासनानाम् अर्थात सायंकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर यज्ञीय अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर फैली हुई सायंकालीन बादलों के तुल्य भूरी भयप्रद राक्षसों की छाया अनेक रूप में विचरण कर रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग और उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसी के साथ यह तृतीय अंक भी समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम चतुर्थ अंक से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।